नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं एक बड़ी इंटरनेशनल खबर के बारे में, जिसको सुनकर आपके चेहरे पर भी जो है मुस्कान आ सकती है। डॉलर के मुकाबले रुपया चमका, भारत की आर्थिक मजबूती ने सबको चौंकाया। तो शुक्रवार को विदेशी मुद्रा बाजार में एक दिलचस्प मोड़ जो है वो देखने को मिला, जब भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जबरदस्त मजबूती के साथ उभरा। ग्लोबल ट्रेड टेंशन के बीच भारत ने न केवल अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा, बल्कि डॉलर पर ऐसा दबाव बनाया कि अमेरिकी एक्सपर्ट तक जो है हैरान रह गए। तो भारतीय करेंसी ने सप्ताह के आखिरी दिन 25 पैसे की छलांग लगाकर 85.08 के स्तर को छू लिया, और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत अमेरिका के बीच बढ़ता व्यापारिक भरोसा और विदेशी निवेशकों की भारत में लगातार हो रही एंट्री। अमेरिकी व्यापार सचिव की ये टिप्पणी भी जो है भारत पहला देश हो सकता है व्यापार शुल्क समझौते पर दस्तखत करेगा, बाजार को जो है एक पॉजिटिव सिग्नल जो है वो दे गया। लगातार दूसरे दिन भारतीय रुपया मजबूती के रास्ते पर रहा। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज ने शुक्रवार को जो है रुपया 85.17 पर खुला, और दिन में इसका उच्चतम स्तर 85.08 रहा। पिछले दिन भी जो है रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की बढ़त जो है उसने दर्ज की थी। सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के एमडी अमित पवारी का कहना है कि घरेलू इकोनॉमी की मजबूत नींव के बावजूद वैश्विक भू राजनीतिक संकट और डॉलर की मजबूती के चलते रुपए पर थोड़ा दबाव जो है वो रह सकता है। हालांकि तकनीकी स्तर पर 85.20 पर सपोर्ट और 85.60 पर रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई दे। नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं एक बड़ी इंटरनेशनल खबर के बारे में, जिसको सुनकर आपके चेहरे पर भी जो है मुस्कान आ सकती है। तो डॉलर के मुकाबले रुपया चमका और भारत की आर्थिक मजबूती ने सबको चौंकाया। यानी ये जो बात है वो सरकार के उस दावे को पुख्ता करती है, जिसमें सरकार लगातार ये दावा करती आ रही है कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। शुक्रवार को विदेशी मुद्रा बाजार में एक दिलचस्प मोड़ जो है वो देखने को मिला, जब भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जबरदस्त मजबूती के साथ उभरा। ग्लोबल ट्रेड टेंशन के बीच भारत ने न केवल अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा, बल्कि डॉलर पर ऐसा दबाव बनाया कि अमेरिकी एक्सपर्ट भी इन सारी चीजों को देखकर जो हैरान रह गए। भारतीय करेंसी ने जो सप्ताह के आखिरी दिन 25 पैसे की छलांग लगाकर 85.08 के स्तर को छू लिया, और इसका सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता व्यापारिक भरोसा और विदेशी निवेशकों की भारत में लगातार हो रही एंट्री। अमेरिकी जो व्यापार सचिव है, उनकी ये टिप्पणी कि भारत पहला देश हो सकता है जो व्यापार शुल्क समझौते पर दस्तखत करेगा, बाजार को एक पॉजिटिव सिग्नल जो है वो दे गया। लगातार दूसरे दिन भारतीय रुपया मजबूती के रास्ते पर रहा, और इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज ने शुक्रवार को रुपया जो है वो 85.17 पर खुला, और दिन में इसका उच्चतम स्तर 85.0 रहा, और पिछले दिन भी रुपए ने डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की जो है बढ़त हासिल की। और सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के एमडी अमित पवारी का कहना है कि घरेलू इकोनॉमी की मजबूत नींव के बावजूद वैश्विक भू राजनीतिक संकट और डॉलर की मजबूती के चलते रुपए पर जो है थोड़ा दबाव रह सकता है। हालांकि तकनीकी स्तर पर 85.20 पर सपोर्ट और 85.60 पर जो है रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई दे रहा है, जो आने वाले दिनों में ट्रेंड को जो है वो तय कर सकता है। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने जो है ये संभावना जताई है कि भारत जल्द ही अमेरिका के साथ बाइलेटरल ट्रेड डील जो है वो साइन कर सकता है, जिससे भारत के ऊपर टैरिफ का भारी कहा जा सकता है बोझ कुछ कम हो सकता है, कुछ बच सकता है, जिससे भारत को टैरिफ में भी कुछ राहत मिल सकती है। अभी अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 26% जो है शुल्क को 90 दिन के लिए जो है होल्ड पर रखा है, जो जुलाई में जो है खत्म हो जाएगा। यानी जो टैरिफ लगना है वो जुलाई के बाद जो है वो लागू होगा, यानी कि 90 दिन के लिए अमेरिका ने टैरिफ पर जो है होल्ड कर दिया है उसको। इन सारी चीज़ों के चलते हालाँकि डॉलर इंडेक्स में जो है हल्की तेज़ी देखने को मिली है, और ये 0.38% जो उछल कर 99.75 पर जो है पहुँच गया है, लेकिन ये रुपया पर जो है ज़्यादा असर नहीं डाल पाया। उधर इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जो है ब्रेंट क्रूड 0.54 पर जो चढ़कर 67.91 डॉलर प्रति बैरल तक जो है पहुँच गया।
जो भारत के लिए थोड़ी चिंताजनक जो है हो सकता है। इसके साथ ही साथ जहाँ करेंसी मार्केट में पॉजिटिव वाइब्स जो है वो दिखी है, वहीं शेयर मार्केट में थोड़ा कमज़ोर जो दिखाई दिया है। और इन सारी चीज़ों के चलते बीएसई जो है वो सेंसेक्स 1200 अंकों की गिरावट के साथ 78.605 पर जो है वो आ गया है और निफ्टी में भी करीब 400 अंकों की गिरावट दर्ज जो है वो की गई है। फिर भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जो है गुरुवार को 8,250 करोड़ रुपए की जो जबरदस्त खरीदारी की, जो भारतीय बाजार में जो है उनके भरोसे को जो है दर्शाता है। और इस तरह की अगर लगातार खरीदारी होती रहती है तो कहीं न कहीं भारत की आर्थिक स्थिति को जो है वो बल देती है। रुपए की ये मजबूती सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक भरोसे का परिणाम है। जिस तरह से अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते जो है गहराते जा रहे हैं और विदेशी निवेशकों का झुकाव जो है बढ़ रहा है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय मुद्रा एक नई ऊंचाई जो है छू सकती है। जिस तरह का दावा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी जो है किया जाता रहा है कि भारतीय मुद्रा जो है एक दिन नई ऊंचाई जो है वो छुएगी। अब इन सारी चीज़ों के चलते अगर इस तरह की स्थिति लगातार बनती रहती है और भारत अमेरिका के संबंध लगातार मजबूती की ओर रहते हैं और भारत में जिस तरह से जो है आपने देखा इन्वेस्टर्स जो है वो लगातार आ रहे हैं। भारत में जो है आपने देखा बहुत सारे ऐसी बड़े ब्रांड हैं जो अपने जो आउटलेट भारत में जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। कारण है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो जिस तरह से टैरिफ को लेकर बात चल रही है, वहाँ से लगातार जो है भारी संख्या में जो है अमेरिका ने चाइना के ऊपर जो वो टैरिफ लगा दिया है, जिसके चलते वहाँ पर जो है चीज़ों के दाम जो है बढ़ने की संभावना है। जब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो वो कहीं न कहीं लोग जो है उस चीज़ को जो है अवॉइड करना शुरू करते हैं, यानी कि अपनी पॉकेट के ऊपर जो है अतिरिक्त बोझ जो है डालना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के चलते अगर स्थिरता लगातार बनी रहती है और भारत और अमेरिका के संबंध इसी तरह से मजबूत रहते हैं, तो भारत का रुपया एक दिन जो है वो कमाल दिखा सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।